हाइपर वैलेंट कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे। लिख लीजिएगा, हाइपर वैलेंट कंपाउंड में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक ना। इसमें क्या होता है ना कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इनटू देयर वैलेंस शेल। क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले एग्जांपल लिख लीजिए इसमें, PCl5, SF6, IF7, ये कंपाउंड जो लिखे गए हैं यहां पर ऑक्टेट क्या हुआ है, एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक ना। जैसे PCl5 है, यहां पर देखिए फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15। अब देखना ध्यान से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड बहुत ज्यादा हम लोग चले गए आगे, ये 3p5 एंड 3d0। भाई थर्ड सेल अगर है तो वहां पर डी तो होगा ही, भले ही वो वैकेंट है लेकिन प्रेजेंट तो होगा ही। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, वैलेंस सेल है हमारा। देखिए ये 3s हो गया, ये देखिए 3p हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 3d। 1 2 3 4 5 ऐसे। ये है 3s, ये है 3p, और ये है 3d। अच्छा 3s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और 3p में 1 2 एंड 3। एंड दिस इज ग्राउंड स्टेट। ये फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस का ये ग्राउंड स्टेट है ना। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से यहां पर जाएगा, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हालांकि ये चीज आप लोग जानते हो। ये देखिए 1 2 3 4 5, देखो इलेक्ट्रॉन जब जंप करके यहां से वहां पर गया ऐसे, इस तरीके से। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्डिंग कर रहा है, और जब ये 5 बॉन्डिंग करेगा तो इसके पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10। ये देखिए फॉस्फोरस, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, ऐसे करके। ठीक ना। तो यहाँ पर देखो 2 2 4, यहाँ पर 6 8 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन है। और 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड जो होता है ऑक्टेट रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये कंपाउंड स्टेबल जरूर होता है। ठीक ना, ये चीज है। अच्छा बच्चों, पहले आप लोग मेरे को ये बताइए कि NCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, व्हाई दिस डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। सर नाइट्रोजन का डी ऑर्बिटल नहीं रहता। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए ऑक्टेट इसका एक्सपेंड नहीं कर पाता है। ठीक ना, इसको लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिए बच्चों जल्दी से। ठीक है बच्चों, ड्रॉ कर लिए होंगे आप लोग, ड्रॉ कर लिए हाँ अभिषेक सर। नंदी। हाँ सर। ठीक ना। हाँ, अब आगे लिख लीजिएगा भाई, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। अब देखिए बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो नो डाउट कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। कैसे क्या चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एनो, अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है, सपोज वी आर हैविंग दिस कंपाउंड एनो, और इस एनो, एनो क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। कैसे क्या होता है इसमें, देखो नाइट्रोजन, यहां पर हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ऐसे। ठीक है ना, इनके बीच में ये डबल बॉन्ड होता है। भाई एक बात बताइए, ऑक्सीजन कितना बॉन्डिंग कर सकता है, 2 ही बॉन्डिंग करेगा। तो मैक्सिमम जब ये 2 बॉन्डिंग करेगा तो ये देखिए
इनके बीच में डबल बॉन्ड हम लोग करवा दिए। अच्छा, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऐसे छोड़िए, ऐसे मैं समझाता हूं। देखिए, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन हमने बनाया। नाइट्रोजन में है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया ऐसे करके। अब देखो ध्यान से, ये ऐसे देखो, ऑक्सीजन 2 से ज्यादा शेयरिंग नहीं कर सकता। 2 से ज्यादा जब ये शेयरिंग करना शुरू कर देगा तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। समझ रहे हो ना, किसी भी एटम के, किसी भी अगर कहीं पर भी कोई भी कंपाउंड रहेगा, उसके एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अच्छा भाई, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, ऑक्सीजन का जब डायग्राम देखोगे ना ऑर्बिटल का, तो आपको ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं अनपेयर्ड, और यही पेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। इसमें किसी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, और ना ही ये जंप करके बाहर भी जा सकता है, अपना ऑक्टेट भी एक्सपेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डी नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में इस तरीके से एक डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। ये देखिए ऐसे, यहाँ पर ये है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO। है ना, ये चीज है। तो आप ऐसे बना सकते हो इसको, ये NO का स्ट्रक्चर है, ठीक ना। NO का स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, और NO2 का स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करोगे, NO2। हाँ सर, हो गया। तो ये NO2 जो है, कैसे बनाया आप लोग, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, है ना, ऐसे हो गया। ये ऑक्सीजन जो है, इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनेगा, ठीक ना। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ NO2, ठीक ना, ये इस तरीके से। अब आगे लिख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, आप लोग ClO2 का बनाइए, तो ClO2 इसका थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ClO2 का। ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले में ही है। सर आप ऑड इलेक्ट्रॉन वाले में कोई स्टेटमेंट बोले क्या?
किसमें किसमें ऑड इलेक्ट्रॉन वाले में स्टेटमेंट नहीं है। जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन है ना भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट यहाँ पर तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो कभी भी फॉलो करने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक ना, कोई स्टेटमेंट नहीं है इसमें। ClO2 का कर लिया बच्चों? ClO2 अनविक। नहीं सर, नहीं हुआ। ये देखिए ऐसे होगा बच्चों, ठीक ना, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज्ड हो गए, ठीक ना, बचा क्या चीज, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे इस तरीके से सारी चीजें होंगी क्लोरीन के बारे में, ठीक ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ClO2, ठीक ना। अब नेक्स्ट लिख लीजिएगा, जो एक्सेप्शन होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ जेनॉन, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ जेनॉन, ठीक ना। तो जेनॉन के जो कंपाउंड होते हैं, देखिए जेनॉन क्या होता है, एक नोबल गैस होता है, और नोबल गैस के जो एलिमेंट होते हैं उनको बॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए बाय रूल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये बॉन्डिंग नहीं करना चाहेंगे, बट एक्चुअली में ये कंपाउंड बनाते हैं और बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। जैसे जेनॉन होता है, जेनॉन कितना बॉन्डिंग करता है भाई, जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये 8 बॉन्डिंग कर सकता है। इसके अतिरिक्त 6 बॉन्डिंग करता है, 4 बॉन्डिंग करता है, 2 बॉन्डिंग करता है, बॉन्डिंग नहीं भी करता है ये, ठीक ना। तो बात ये है बच्चों, तो आप लोगों को मैं कुछ कंपाउंड बता रहा हूं, आप लोग इसका स्ट्रक्चर जल्दी से ड्रॉ करोगे। ये हमने दिया है सर ये 4th XCO3, पॉइंट का हेडिंग क्या बोले सर? एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ जेनॉन। इनका स्ट्रक्चर आप लोग जल्दी से ड्रॉ करोगे विथ लोन पेयर। जल्दी से कीजिएगा भाई।
जल्दी से बच्चों ड्रॉ कीजिए। आप लोग ड्रॉ करते रहेंगे, हम भी ड्रॉ कर रहे हैं। आप लोग इधर नहीं देखेंगे और फिर फाइनली चेक करेंगे आप लोग। आयुष ड्रॉ कर लिए? नहीं सर, कर रहा हूँ। ये है बच्चों स्ट्रक्चर। ठीक ना? ये है भाई, इसको मिटा रहे हैं हम। देख लिया आप लोग? अभिषेक दे। हाँ सर, हो गया। ठीक ना? इसको मिटा रहे हैं भाई, और है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद में जो है फिफ्थ लिख लीजिएगा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या कंपाउंड हैविंग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Compound having pseudo noble gas configuration do not follow the octet rule। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे हमारे पास में अगर मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं ZnCl2 के, ठीक ना? अब देखिए ZnCl2 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, बट ये स्टेबल जरूर होता है। देखो Zn किस फॉर्म में है? 2+ के फॉर्म में है। सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट और करेंगे? इसका सूडो क्या बोलता हूँ, कंपाउंड हैविंग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। ठीक ना? तो यहाँ पर Zn2+। अच्छा बच्चों, Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आप। Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2, एक दिन बताया था हमने, 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं लिखोगे, 4s0 लिखोगे और 3d10 लिखोगे। ठीक ना? 4s0।
ठीक ना, 4s लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये वैलेंस शेल है और 18 इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, ठीक ना। तो ये है आपका। अब ध्यान दीजिएगा, हमको मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो होते हैं, जैसे कॉपर का कोई कंपाउंड होता है ना, कॉपर प्लस, इसका कंपाउंड स्टेबल भी होता है और ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक ना। अच्छा, कॉपर के नीचे कौन था भाई, Ag प्लस, इसका भी कंपाउंड स्टेबल भी होता है, बट क्या बोलता हूं कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। Au प्लस, इसका भी कंपाउंड, और इसके बाद में बच्चों जिंक 2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस, मरकरी 2 प्लस, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना कैटायन, इसके कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों आप लोग बोल सकते हो लेड 4 प्लस, लेड, यहां पर भी 4 प्लस, ये भी क्या बोलता हूं हो जाएगा Sn4 प्लस, गैलियम 3 प्लस। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, और ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं, बट दे डू नॉट फॉलो द रूल ऑक्टेट रूल। ये है, ठीक ना। अब हेडिंग डाल दीजिए, मतलब कि वो क्वेश्चन लिखिएगा। और सर मैं बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने मतलब इन आयन को छोड़कर और कुछ लिखाया था? नहीं, उसमें बस वही लिखवाया था कि जैसे ZnCl2 है ना, ZnCl2 जो कंपाउंड है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के केस में कंपाउंड स्टेबल होता है, बट ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। यही हमारा 5th एक्सेप्शन, ठीक ना। ये है भाई। अब क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग्स, है ना। आपको कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। P4O10, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो बच्चों आप लोग? P4O10, इसका ड्रॉ करना है आपको। P4O6, P4O8, एसिड का तो वैसे ड्रॉ कर चुके हो आप लोग, कर लीजिएगा एक बार और। N2O5, N2O4, N2O3, NO3 माइनस, N3 प्लस, IIT का सब प्रॉब्लम है, I2 माइनस, ICl2 प्लस, ICl2 माइनस। ड्रॉ कीजिए तो बच्चों, जल्दी से, थोड़ा फास्ट ड्रॉ कीजिएगा। जल्दी से बच्चों, फास्ट।
हाँ बच्चों, किए आप लोग कुछ? आदित्य, कर रहा हूँ आदित्य, सर, नहीं हाँ। हुआ सर। पहला पहला फर्स्ट लाइन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर बताइए आप लोग। फर्स्ट लाइन द्वैपायन, फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर वो लिए? N2O5 के पहले क्या लिखे हैं आप? S8, S8, S8 वाला जो बताए थे ना, वही है। मैं 2 बार दे दिया, हम कहें कि इंपॉर्टेंट है ये। हाँ बच्चों, मैं पहला लाइन वाला कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा भाई। पहला जो P4O10 वाला है, अभी थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। P4O10 वाला जो है, मैं बता रहा हूँ। P4O10 वाला किसी का हुआ है भाई? किसी का हुआ है? आयुष? नहीं सर। सार्थक? नहीं सर। द्वैपायन? ना मत बोलना द्वैपायन। द्वैपायन? देखिए देखिए बच्चों, ध्यान से। P4O10 जो होता है, नहीं किए हो? देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है ना, IIT JEE में पूछा गया है बच्चों। ये 4 ठो फॉस्फोरस हैं, ऐसे लगा दिए जाते हैं। और इसके बाद में देखिए, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे लिंकेज जो होता है ना, ऑक्सीजन के थ्रू होता है। और इसके बाद में ये ऑक्सीजन ऐसे करके सभी ऑक्सीजन पर, मतलब सभी फास्फोरस पर ये हो गया। अच्छा देखिए बच्चों, फास्फोरस जो होता है वो या तो 3 बॉन्ड करता है या तो 5 बॉन्ड करता है। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी 4 बॉन्ड कर चुके हैं, 1 बॉन्ड और भी करना बाकी है। और हमारे पास में ऑक्सीजन टोटल 10 दिया हुआ है,
और हम लोगों ने 8 ऑक्सीजन का यूज कर दिया है, बचा 2 ऑक्सीजन यहां पर, ये ठीक ना, यहां पर फिर उसके बाद में ऐसे ये हो जाएगा, एक तो ऊपर और दूसरा नीचे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये ब्रिज की तरह होता है, आपको बुक में थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला डार्क जैसा लिखा हुआ मिलेगा, आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिए। ये देखिए ऊपर उठा हुआ है ये बॉन्ड, और ये जो नीचे वाला बॉन्ड है ये थोड़ा सा क्रॉस क्रॉस होगा, मतलब कि ये बॉन्ड कहां पर है, नीचे है ना, ऐसे करके एक बॉन्ड ऊपर दूसरा वाला नीचे। तो कुल मिलाकर के बच्चों यहां पर अंदर में एक खाली स्पेस बन रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। ये है P4O10। अगर हम बात करते हैं P4O6 की, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो ब्रिज बॉन्ड होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड, और एक चीज और है बच्चों कि ये प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी, प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड क्या करता है ना बच्चों कि सभी जो चारों फॉस्फोरस है ना, इसमें एक बैलेंस बना के रखता है। अगर ये बॉन्ड नहीं होता तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता ना ये फैल जाता, ठीक ना। तो ये जो है मतलब इसकी वजह से जो ब्रिज बॉन्ड है उसकी वजह से स्ट्रक्चर पूरा मतलब पकड़ा हुआ है, चारों फॉस्फोरस को रोक के रखा हुआ है, नहीं तो ये ना थोड़ा सा फैल जाता। और तो इसकी वजह से स्फेरिकल नेचर आता है, और ये जो है कंपाउंड में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक ना, ये चीज है। अब देखिए P4O6 का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, 1 2, यहां पर 3, यहां पर 4, है ना, बीच में मैं ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बना दिया, ये ऐसे। अच्छा भाई, यहां पर ब्रिज बॉन्ड आप जरूर बनाओगे, ठीक ना, इसीलिए मैंने लिखा ना कि ब्रिज बॉन्ड प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी, काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऐसे करके ये होता है। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो है लोन पेयर रहेगा, और हम सब लोग जानते हैं कि फास्फोरस 3 बॉन्ड भी कर सकता है। आप देखिए 3 बॉन्ड कर रहा है विथ 1 लोन पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, है ना। ये हो गया बच्चों, दोनों स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर लिए होंगे। अब देखिए P4O8 का ड्रॉ करना है, इसमें से 2 ऑक्सीजन हटा दीजिए, जो पहला वाला स्ट्रक्चर है इसमें से 2 ऑक्सीजन हटा दीजिए, ये हो जाता है आपका P4O8 का स्ट्रक्चर, ऐसे। ये 3 का स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग। एन सर अभिषेक नंदी, P4O8 का कैसे होगा, हाँ बता सर, देंगे? कौन से 2 ऑक्सीजन हटाएंगे? हाँ हम ये बोल रहे हैं P4O8 वाले में, P4O8 वाले में ना आपको दोनों दोनों जो फास्फोरस के साथ में ऑक्सीजन जो लिंक्ड है ना, उन दोनों को हम लोग हटा देंगे। तो आप देख लीजिए, और डायगोनल से ही हम लोग हटाएंगे। ये देखिए ध्यान से, ये लोन पेयर हो जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर हो जाएगा, ये वाला फास्फोरस 5 बॉन्ड कर रहा है, ये वाला फास्फोरस 5 बॉन्ड कर रहा है, ये वाला 3 बॉन्ड कर रहा है, ये वाला 3 बॉन्ड कर रहा है ना। तो फास्फोरस 5 बॉन्ड भी कर सकता है, 3 बॉन्ड भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, ये है। तो ये हो गया आपका P4O8 का स्ट्रक्चर। अब बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूं एसेट का स्ट्रक्चर। हम लोग जानते ही हैं क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सल्फर 2 बॉन्ड करता है। एसेट वाला मैंने बता दिया था आप लोगों को।
ये हो गया सल्फर, ऐसे ऐसे करके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक ना। ये हो गया भाई। अच्छा, इसके बाद में बच्चों जो N2O5 है, N2O5, N2O5 का बच्चों ड्रॉ किए हो कोई लोग? अभिषेक दे। नहीं सर, नहीं हुआ है। नहीं हो पाया ना, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। N2O5 को मैं बना रहा हूं। देखो नाइट्रोजन हो गया, दो ठो नाइट्रोजन है। एक चीज आपको याद रहना चाहिए कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड करता है। देखो यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि पहला बॉन्ड करवा दिया, यहां पर दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी 2 बॉन्ड हो गया। अच्छा, अब नाइट्रोजन कितना बॉन्डिंग कर सकता है? 1 बॉन्ड करेगा। ये देखो, तो ये तो बच्चों N2O3 का स्ट्रक्चर हुआ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। लेकिन बच्चों नाइट्रोजन के पास में क्या है? लोन पेयर है। और यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर। तो यहां पर क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऐसे, और यहां पर ऐसे, इस तरीके से। तो ये है N2O5 का स्ट्रक्चर, ठीक ना। आप बना सकते हो वैसे।